सुप्रभात। सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। तो आज हम प्लस टू क्लास का विषय हमारा ललित कला और उप विषय हमारा राजस्थानी शैली के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि भी राजस्थानी शैली नाम से ही प्रतीत होता है राजस्थानी शैली है, तो भला ही इसमें राजस्थानी कला के बारे में ही बताया गया होगा। राजस्थान, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान एक बहुत ही बड़ा और विस्तृत राज्य है। यहाँ पर बहुत सारी अनेक प्रकार की कलाओं का विस्तार है। आज के समय भी राजस्थान के अंदर सभी कलाओं का अच्छा और मनोहारी जो है अंकन किया गया है। राजस्थान के अंदर जैसा कि सभी को पता है कि भाई पेड़ पौधे, पहाड़, रेतीले टीले, रेगिस्तान, हरे भरे पहाड़, नदियां, झीलों का चित्रण किया गया है। तो राजस्थान के अंदर उदयपुर का पहाड़ी क्षेत्र, जिसको झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, उदयपुर जो है, यहाँ पर पहाड़ों से घिरी हुई सुंदर झीलें इतनी बढ़िया और मनोहारी दिखाई गई हैं, जो कि जैसा कि कश्मीर की घाटी के अंदर पहाड़ियां और झीलें दिखाई गई हैं। यहाँ उदयपुर के अंदर बहुत सारी झीलें, यानी कि एक 7 झीलों का समूह होने के कारण उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। ये राजस्थान की एक बहुत ही उत्तम और बढ़िया विशेषता है। उसके बाद है सहेलियों की बावड़ी, बिन बादल बरसात, दार्शनिक स्थल। ये राजस्थान शैली के विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल हैं। क्या है? सहेलियों की बावड़ी और बिन बादल बरसात। ये जगह के नाम हैं जो कि पूरे देश और प्रदेश में हर जगह अच्छे दार्शनिक स्थल माने गए हैं। अगला है हमारा महाराजा उदयपुर के महल। जैसा कि आपको पता है, जब भी हम कभी भी भ्रमण के लिए कहीं पर जाते हैं तो हम राजस्थान की तरफ जैसे ही हम जाते हैं तो उस साइड ज्यादातर महलों का भव्य चित्रण किया गया है। आज के दिन भी वहां पर हवा महल है, रंग महल है, इस प्रकार के विभिन्न राजाओं के अनेक प्रकार के महल हैं। उन सभी में से राजा उदयपुर के महल, विभिन्न मनमोहक झीलें, पत्थरों पर बनाई गई मूर्तियां, चित्रकारी, आकर्षक बेल बूटे, ये सभी क्या है? राजस्थान कला का एक जीता जागता प्रमाण है। क्योंकि वहां पर भवनों के अंदर, महलों के अंदर ही इतनी बढ़िया दीवारों पर चित्रकारी की गई है और पत्थरों को तराश करके मूर्तियां बनाई गई हैं, जो कि महलों की दीवारों पर बनाई गई हैं। उसके बाद है माउंट आबू। माउंट आबू जगह का नाम लेते ही सबके दिमाग में एक नाम आता है राजस्थान। राजस्थान का ये एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जैन मंदिर है। विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू, राजस्थान के अंदर। ये मंदिर जो है, ये पूरा सफेद संगमरमर के द्वारा बनाया गया है, सफेद संगमरमर से निर्मित। इसके अंदर विश्व का सबसे बढ़िया, सुंदर, मनमोहक सफेद संगमरमर का प्रयोग यहाँ पर माउंट आबू के अंदर किया गया है। इस मंदिर के अंदर एक हरी भरी घाटी भी है, जो घाटी कश्मीर घाटियों के मुकाबले में रखी गई है। ये घाटी भी इस मंदिर की आभा में, इस मंदिर को सुशोभित करने में 4 चांद लगाती है। उसके बाद है कला का विस्तार। राजस्थान के अंदर कला का विस्तार, वैसे तो पूरे राजस्थान में के अंदर कला का अत्यधिक विस्तार हुआ है, लेकिन राजस्थान की कुछ जगह, जैसे पश्चिम में बीकानेर से, दक्षिण में कोटा, बूंदी, उदयपुर और मध्य में जोधपुर, उत्तर में जयपुर स्थित हैं। यानी कि राजस्थान के चारों दिशाओं में हर एक जगह पर कला का अत्यंत सुंदर और मनोहारी चित्रण हुआ है। यानी कि हर जगह कला का एक जीता जागता नमूना हमें देखने को मिलता है। राजस्थान में साहस, बलिदान, साहित्यिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, आनंद, उमंगों और रंगों का एक सुंदर स्थल है। जैसा कि हम सभी को पता है कि भी राजस्थान के अंदर साहस भी है, बलिदान, साहित्यिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, आनंद, उमंग और रंगों के अंदर इन सब से परिपूर्ण होते हुए एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर एक बहुत ही अच्छी चित्रकारी और कला के क्षेत्र में ये लोग सबसे आगे हैं। तो ये हमारे राजस्थानी शैली के बारे में कुछ जानकारी। जैसा कि हमें पता है कि भी राजस्थानी शैली हमारी मुख्य रूप से मेन शैली है। अभी आगे इसके पार्ट हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजस्थानी शैली की प्रमुख शैली मेवाड़ शैली के बारे में आगे पढ़ेंगे।
आज जैसा कि आपको पता है कि भी राजस्थानी शैली की 7 उप शैलियां हैं, जिनमें से मेवाड़ उनकी प्रमुख और महत्वपूर्ण उप शैली है। तो आज हम मेवाड़ शैली के बारे में कुछ पढ़ेंगे। मेवाड़ शैली जो है, यह शैली राजस्थानी शैली की विशेष शैली मानी जाती है, जिसके अंदर गुजरात व जैन धर्म का मिश्रण है, जो अपभ्रंश शैली के एक प्रगतिशील रूप मानी जाती है। मेवाड़ शैली के कुछ प्रमुख चित्र हैं जो हम यहाँ पर देखेंगे कि वैसे तो मेवाड़ शैली में बहुत सारे प्रमुख चित्र बनाए गए हैं, परंतु यहाँ पर कुछ एक के नाम दिए गए हैं जिनके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। नंबर 1 है राधा कृष्ण की प्रतीक्षा में। क्या है? नंबर 1 है राधा कृष्ण की प्रतीक्षा में। यह चित्र प्रिंस ऑफ संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। यह चित्र गीत गोविंद पर आधारित है और 17वीं शताब्दी में बनाया गया है। दूसरा है हमारा गीत गोविंद। इसके अंदर भी कृष्ण जीवन के बारे में प्रकाश डाला गया है और कृष्ण लीलाओं का इसके अंदर महत्वपूर्ण दृश्य जो है वो दिखाए गए हैं। अगला है हमारा रागिनी चित्रमाला। रागिनी चित्रमाला के अंदर भी जो है राग और रागिनियों का भव्य चित्रण किया गया है। ये चित्र जो है आज भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखे गए हैं और इनका समय जो है बनाने का वो 1603 ईस्वी माना गया है। अगला है हमारा नायिका चित्रमाला। नायिका चित्रमाला जो चित्र है यह कनेरिया कृष्ण संग्रहालय बीकानेर के अंदर रखा गया है। अगला है भगवत पुराण। भगवत पुराण की जो चित्र प्रीति है, इसका निर्माण भी मेवाड़ शैली के अंदर साहबदीन नामक चित्रकार ने 1648 ईस्वी में किया था, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखा गया है। उसके बाद है अगला हमारा रामायण। इस प्रमुख चित्र का निर्माण साहबदीन नामक चित्रकार ने 1649 ईस्वी में किया था। अगला है हमारा राग रागनियों का चित्रण। राग रागनियों का जो चित्रण है वो मेवाड़ शैली में अत्यंत सुंदर किया गया है। उसके बाद है नायिका भेद। नायिका भेद चित्र जो है ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित चित्र इसके अंदर नायिका भेद के अंदर दर्शाए गए हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के मुख्य चित्र और कवियों का चित्रण किया गया है नायिका भेद के अंदर। अगला है हमारा सूर सागर। सूर सागर जो हमारा प्रमुख चित्र है, इसके अंदर सूरदास के भक्ति गीतों को विभिन्न तरह से दर्शाया गया है, जो कि ये मेवाड़ शैली में इसका चित्रण किया गया है। अन्य किसी भी शैली में जो है सूर सागर के चित्रों का चित्रण नहीं किया गया है। उसके बाद है बारहमासा के चित्र। बारहमासा के चित्रों में वर्ष के 12 महीनों की जलवायु, अलग अलग महीनों की पहचान, उनका तापमान और किस अलग अलग महीनों के अपने अपने महत्व के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। अब ये तो थे हमारे मेवाड़ शैली के प्रमुख मुख्य चित्र। अब हम मेवाड़ शैली के मुख्य चित्रों के साथ साथ मेवाड़ शैली की विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम मेवाड़ शैली की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, अभी तक हम राजस्थानी शैली की प्रमुख शैली मेवाड़ के बारे में, उसके प्रमुख चित्रों के बारे में अभी तक हमने जाना है। तो अब हम मेवाड़ शैली की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पहली विशेषता क्या है मेवाड़ शैली की? चित्रों का रंग। मेवाड़ शैली के अंदर लगभग भड़कीले चित्रों का जो है प्रयोग, भड़कीले रंगों का प्रयोग किया गया है। सभी चित्रों में ज्यादातर जो है चमकीले और भड़कीले रंग चित्रों के अंदर चित्रकारों ने लगाए हैं, जिसमें लाल और पीले रंगों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। हाँ, साथ साथ इन चित्रों में रासायनिक रंग, वनस्पतिक रंगों का प्रयोग भी किया गया है। दूसरा पॉइंट है हमारा संयोजन। संयोजन का मतलब होता है किसी भी चीज को बांटना। जैसे कि चित्र की पृष्ठभूमि को पहले से किसी भी रंग द्वारा संयोजित करके फिर उसको कितने भाग पर पेड़ दिखाने हैं, कितने भाग पर आसमान, कितने भाग पर धरातल, इन सभी चीजों के द्वारा संयोजित किया जाता है। उसके बाद अगली विशेषता है हमारी मेवाड़ शैली की मानव आकृतियां। मानव आकृतियों के अंदर मनुष्य के जो चेहरे बनाए गए हैं, मानव के जो चेहरे बनाए गए हैं वो बिल्कुल गोल, नाक नुकीली, आंख जो है मत्स्य आकार, मछली के आकार की बनाई गई है और स्त्रियों में लगभग गर्दन लंबी और सुराहीदार बनाई गई है और आंखें जो है कमल के समान बनाई गई हैं और शारीरिक बनावट इनकी लंबी और सुंदर बनाई गई है। इस प्रकार की मानव आकृति हमारी मेवाड़ शैली में बनाई गई है। उसके बाद है पशु पक्षी चित्र। मेवाड़ शैली में पशु पक्षियों का बहुत ही सुंदर और मनोहारी चित्रण किया गया है। पशु पक्षियां
अत्यंत सुंदर और भावी बनाए गए हैं। उसके बाद है रात्रि चित्रण। मेवाड़ शैली के अंदर रात्रि चित्रण के अंदर चित्रकारों ने जो रात्रि के जो दृश्य दिखाए गए हैं उनकी पृष्ठभूमि गहरे नीले और काले रंगों के द्वारा बनाई गई है और उनमें तारों को प्रतीत करने के लिए बिंदियों का प्रयोग किया गया है, जिससे जो भी रात्रि के दृश्य थे वो अत्यंत प्रभावशाली और वास्तविक नजर आए। उसके बाद हमारी अगली विशेषता है प्राकृतिक चित्रण। प्राकृतिक चित्रण में हमारी मेवाड़ शैली के जो चित्रकार हैं उन्होंने अपने जी जान से मेहनत की है। प्राकृतिक चित्रण के अंदर उन्होंने पेड़ पौधे पहाड़ झरने जल लहरों इन सभी का अति मनोहारी चित्रण किया गया है। उसके बाद है हमारी वेशभूषा। अगली विशेषता क्या है हमारी मेवाड़ शैली की? वेशभूषा। वेशभूषा के अंदर पुरुषों को गहर फटका जामा कढ़ा हुआ इस प्रकार और भारी बड़ी बड़ी मूछे लंबी इस प्रकार का दर्शाया गया है और स्त्रियों की वेशभूषा में उन्होंने जो है घेरेदार घाघरा बेलबुटों से सजा हुआ और पारदर्शी ओढ़नी और चोली के अंदर दिखाया गया है। इसके वेशभूषा के साथ साथ उन्होंने स्त्रियों को बड़े अच्छे आभूषणों से सुसज्जित किया गया है, जो हाथों और कलाइयों पर बंधे हुए कुछ धागे भी दिखाए गए हैं। उसके बाद हमारी मेवाड़ शैली की अगली विशेषता है धार्मिक चित्रण। जैसा कि हमने मेवाड़ शैली के कुछ प्रमुख चित्रों में पढ़ा था, जहां पर लगभग सभी प्रमुख चित्र जो थे हमारे वो धार्मिक थे, तो इससे पता चलता है कि मेवाड़ शैली के अंदर धार्मिक चित्रण जैसे कि गीत गोविंद कृष्ण राधा की प्रतीक्षा में रामायण भगवत पुराण इन सभी धार्मिक चित्रों की चित्रण जो है किया गया है। ये क्या है मेवाड़ शैली की हमारी विशेषता है। उसके बाद है हास्यों का प्रयोग। मेवाड़ शैली के अंदर पहले जब प्रारंभ में मेवाड़ शैली स्टार्ट हुई तब वहां पर हास्य नहीं लगाए जाते थे, लेकिन जब इस शैली में मुगल शैली का प्रभाव इसके ऊपर रहा, किसके ऊपर? मेवाड़ शैली के ऊपर, तब उसमें हास्य लगाए जाने लगे। हास्य होता है चार दीवारी, यानी कि चित्र के चारों तरफ लाइन लगाना। ऐसे जब हम चित्र के चारों तरफ ये लाइन लगाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? हास्य। हास्यों का प्रयोग जो है मेवाड़ शैली में अत्यंत सुंदर किया गया है। जो बाद के चित्र हैं उनके अंदर लाल और पीले रंग से हास्य लगाए गए हैं, जो कि मेवाड़ शैली के ऊपर मुगल शैली की एक छाप है। उसके बाद है सामाजिक जनजीवन। इसी प्रकार मेवाड़ शैली में प्रारंभ में सामाजिक जीवन पर कोई भी चित्र नहीं बनाया गया है। उसके बाद जब इसके अंदर मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिला तो उस समय सामाजिक जीवन पर बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं, जिसके अंदर दरबार के चित्र, विवाह के चित्र, किसी उत्सव के चित्र या किसी त्योहार के चित्र या ग्रामीण जनजीवन के चित्र, ये सारे किसके अंदर आते हैं? सामाजिक जनजीवन के अंदर आते हैं। तो मेवाड़ शैली के अंदर सामाजिक जनजीवन के चित्र भी बहुत अच्छे बनाए गए हैं। तो बच्चों ये आज हमने मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रों के बारे में और मेवाड़ शैली की विशेषताओं के बारे में जाना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में राजस्थानी शैली की दूसरी उप शैली जो कि किशनगढ़ शैली है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।